आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सोशल एंजाइटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सोशल एंजाइटी का सामना दोस्तों अपनी ज़िंदगी में हम कभी ना कभी करते ही हैं। और इसका जो मेन कारण होता है ना, वो ये मेन कारण होता है कि हमारे अंदर ना पब्लिक को लेकर डर बैठ जाता है कि पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचेगी। हम उनके सामने बात करने से डरते हैं, उनके सामने अपनी बात रखने से डरते हैं। दोस्तों ये डर इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि हम ना वो एक तो जब भी उनसे बात करने जाते हैं तो बेचैनी तो हो ही रही होती है, घबराहट हो रही होती है और उस कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाते जिस कॉन्फिडेंस की हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पर। हम अपने से ज़्यादा ना हम प्रायोरिटी जब पब्लिक को देने लगते हैं ना, जब हम सोशल एंजाइटी का सामना करने लगते हैं, हमारे अंदर ये बैठा दिया गया है कि हमसे कुछ अगर गलत मैंने बोल दिया या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो हो सकता है कि कुछ वो बुरा मान जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इस वजह से ना हम सोशल एंजाइटी का सामना करते हैं। तो दोस्तों सोशल एंजाइटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की। इस बात का हमेशा याद रखना, जब भी हम सोशल एंजाइटी का सामना कर रहे हैं ना, जिस वक्त उस वक्त ना हमें छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना। जब हम बड़ा स्टेप लेंगे ना, अगर कोई हमारी इंसल्ट कर दे या फिर कोई हमारे अंदर कमियां ढूंढ ले तो हमारा ना इससे दोस्तों कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है और फिर हम दोबारा किसी के सामने से बात करने से कतराने लगते हैं। तो ये कंडीशन हो जाती है सोशल एंजाइटी में, और ये दोस्तों मेरे साथ हुआ है, तो यार आपके भी साथ होता होगा ये सब कि आपको कोई पड़ोसी है वो आपको नीचे दबाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो इससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस तो ब्रेक होता ही है और फिर आप ना उनके सामने कुछ कह भी नहीं पाते हो, अपनी बात नहीं रख पाते हो, ना उन्हें कुछ जवाब दे पाते हो। तो इसलिए ना कभी भी कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। सबसे पहले ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, खासकर अपनी बात जैसे बोलने का आप कॉन्फिडेंस अगर ला पाते हो ना, तो इससे ना सामने वाले के मन में एक आइडेंटिटी बनती है आपकी, आपको एक अपर लेवल पे समझता है। नहीं तो अगर आप धीमे धीमे आवाज़ में बात करोगे ना, विदाउट कॉन्फिडेंस बात करोगे, तो इससे ना दोस्तों आपको लोग हल्के में लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस पे दोस्तों काम करने के लिए ना आपको सबसे पहले छोटे स्टेप में अपने आप को ये धीरे धीरे ऐसे पुश करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको जैसे कई बार हम मैं हमारे मन में ना ये बहम बैठ जाता है कि यार मेरे से तो हो ही नहीं सकता। वो सब एक निगेटिविटी नहीं लानी अपने अंदर, और छोटे छोटे स्टेप ऐसे लेने हैं। अगर हम फैमिली में अच्छे से बात कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में जाओ। फ्रेंड सर्कल में भी कई बार हम डर रहे होते हैं अपनी बात रखने से, क्योंकि कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हमें नीचे दबाते हैं, हमेशा हमें से नीचे गिराते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, इस बात का हमेशा याद रखना। हमेशा ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना जो भी आपके फ्रेंड हो, जो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हो, आपको थोड़ा सा पुश करते हो किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन होते ऐसे बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन आप ऐसे दोस्तों के सामने रहोगे ना, तो आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस मिलेगा। और धीमे धीमे उनके सामने अपनी बात रखनी स्टार्ट करनी है, और कोई भी बड़ा कदम नहीं लेना है यहाँ पर कि आप एकदम से ही कहने लगो कि यार जो तू बोल रहा है वो गलत है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ऐसा नहीं, किसी से लड़ना नहीं है। और क्योंकि हम यार देखो अपने पे काम कर सकते हैं, हम किसी और पे तो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए कई बार जो लोग मजाक भी उड़ाए ना आपका, तो उससे आप घबराना मत है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप उन्हीं दोस्तों में अपना कांटेक्ट रखना जो आपको सपोर्ट करते हो, तो उनके सामने थोड़ी थोड़ी अपनी बात रखना स्टार्ट करो। जैसे आप खुल के बात कर पाते हो, जहाँ पे आपको डर लगता है ना, या फिर आप अपने दोस्तों से कहो कि मैं ना एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, जैसे मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू दूंगा, तो वैसे ही आपका दोस्त बॉस बन जाएगा और आप एक एम्प्लॉय बन जाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है। तो ऐसे ही आप दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं बढ़ता है, इस बात का हमेशा याद रखना। और फिर इसके साथ आप और एक्स्ट्रा में ये कर सकते हो कि जैसे आप शीशे के सामने बात करो, और सबसे बड़ी बात कि आप ना धीरे धीरे जैसे आप बात करो ना, तो आप ये कोशिश करना कि आप सामने वाले के ना नज़रों में नज़रें डाल के बात करो। क्योंकि ना हम ये गलती करते हैं कि अपनी नज़रें तो ऐसे झुका लेते हैं और फिर बोल रहे होते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई काम। ऐसे दोस्त आपका कॉन्फिडेंस वीक होता है। तो जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है ना, तो आप नज़रों में नज़रें डाल के बात कर सकते हो। तो नज़रों में नज़रें डाल के बात धीरे धीरे कर सकते हो। जब आप शीशे के सामने करोगे तो शीशे से आप स्टार्ट कर सकते हो धीमे धीमे, और अपने दोस्तों का सहारा लो, अपने फैमिली का सहारा लो। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जो हमें अप्रिशिएट करते हैं आगे बढ़ने में लाइफ में। और कुछ निगेटिव लोग होते हैं जो हमारे आस पड़ोसी होते हैं, उनसे दूरियां बना के रखनी है। इस बात का याद रखना हमेशा। और फिर बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। जब आप अपने दोस्तों के सामने अपनी बात रखना सीख जाओ ना, फिर धीमे धीमे आप किसी अनजान पर्सन से बात करके देखो। जैसे अपने आस पड़ोसी से भी बात करके देखो। वो कई बार ना निगेटिव पर्सन होते हैं, निगेटिव से तो दूरी बनानी है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें मतलब ठीक है, वो लोग जिनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे खुल के बात कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उनके सामने बात करो। और फिर
जो अंकल लोग होते हैं हमारी गली के, फिर थोड़ा-सा उनसे बात करना स्टार्ट करो, आस-पड़ोसी होते हैं जो हमारे, तो धीमे-धीमे ना हमारा ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप ये सोचो कि एकदम से बढ़ेगा, वो नहीं होगा हमारे काम इस खासकर इनिशियल स्टेज में। और फिर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर सकते हो। और दोस्तों इस बात का भी हमेशा याद रखना कि कुछ ना आपके आस-पास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको ना आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। आप आगे बढ़ो वो ये नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आप डिमोटिवेट मत होइएगा जब भी वो आपके इंसल्ट करें या फिर जब भी वो आपके नीचे गिराएँ, और ख़ासकर उन लोगों से तो दूरी बना के रखिएगा। और फिर जब आप ये सब चीज़ें करने लगो ना, तो फिर आप ये कर सकते हो कि अपना फ़ोन उठाओ और उसमें दोस्तों आजकल रील का ट्रेंड तो चल ही रहा है, रील हो गई या फिर शॉर्ट हो गई। तो रील और शॉर्ट बना के देखो 1-2 कि आप कैसे अपने आप को फेस टू मतलब आँखों से बात कर पाते हो, मतलब उसमें आपकी बात में कॉन्फिडेंस दिखता है या फिर नहीं दिखता। तो ये आपको काफ़ी मतलब एक तवज्जो देना इस पे कि आपकी आँखें कैसे रहती हैं। आपकी आँखें अगर सामने वाले की आँखों में आप देख के बात कर सकते हो ना, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है। और यही दोस्तों सोशल एंग्जायटी की जो खत्म होने की शुरुआत होती है ना, ऐसे ही होती है कि जब हम सामने वाले की आँखों में आँखें डाल के बात कर सकें। इसी से हमारा कॉन्फिडेंस झलकता है। तो आप ऐसे ही अपने फ़ोन में ना फ़ोन के कैमरा में देख के बात कर सको, ऐसे ही आपको दोस्तों ट्राई करना है। आप बात करके आप रिकॉर्डिंग करो उनकी, और ये कर सकते हो आप रिकॉर्डिंग के साथ जैसे कुछ शॉर्ट बनाओ, कुछ जैसे एंटरटेनमेंट के, जैसे एंटरटेनमेंट तो चल ही रहा है, तो एंटरटेनमेंट के शॉर्ट बनाओ और उसे यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो। ये आपको ना एक बूस्ट देंगे, आपको ये सब चीज़ें जब आप करोगे सोशल एंग्जायटी में काफ़ी मदद करेंगे। तो जब भी आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो इससे दोस्तों आपका एक तो डर जो है आपके अंदर, जो आप दूसरों के सामने बात नहीं रख पाते, अपनी बात को खुल के नहीं कर पाते, तो वो आपका धीरे-धीरे डर खत्म होगा। और जो आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप धीमे-धीमे करो, और इस बात का याद रखना कि आपको गिराने वाले आपके आस-पास लोग काफ़ी मिल जाएँगे, जो आपके अंदर कमियाँ ढूँढेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको नीचे दबाएँगे। तो इस वजह से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट होके हमें बैठ नहीं जाना है। फिर अपने आप को पुश करना है आगे की तरफ, लेकिन करना धीरे-धीरे है, इस बात का याद रखना। बाकी आपकी कोई स्टोरी है तो आप मेरे से कमेंट में शेयर कर सकते हो। आप डरते हो, आप सोशल एंग्जायटी से मुक्ति नहीं पा रहे हो, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत-बहुत शुक्रिया।